ये अभी नया नया आया, इसको हम बताए रे भाई करना है तो वीडियो बनाने से या फोटो खींच लेने से कि संबंध बढ़िया नहीं होता है, गुण अपना लो ताकि संबंध बढ़िया हो। हम अपने विधानसभा से पहला लड़का थे जो तेजस्वी से भी, तेज प्रताप से भी और लालू जी से सबसे मिले थे। लेकिन पटना राजनीति आने के बाद हम देख लिए कि आज की राजनीति में दो ही लोग टिक सकता है, पहला या तो पैसा नहीं तो दूसरा लड़की। से ये क्या किया कि यूट्यूब आकर के जो न्यूज का होता है छोड़ करके ब्लैकमेलिंग का धंधा स्टार्ट कर दिया। धंधा इसलिए स्टार्ट कर दिया कि देखिए वो अब गाना नहीं गा सकता, हीरो नहीं बन सकता, क्वालिटी नहीं देख सकते हम, मतलब आरोप नहीं लगा रहे, अब भी कहीं देख सकते। उसके बाद अब वो करेगा तो क्या, अब देखिए खुशबू की बात, तो खुशबू मतलब न्यूज चला करके थोड़ा बहुत इधर उधर के कमा लेती है। अब सब दिन तो महिला का कमाई खाइएगा नहीं तो समाज इज्जत देगा नहीं। अभी करेगा से क्या, ना कोई साइड बिजनेस है, ना पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई सहयोग मिला कोई भी। उसने हमको वीडियो से मिलवाया और दोस्ती करवाया। उस समय से हुआ फिर भी मेरा उससे कभी दिल नहीं मिलता था क्योंकि उसका एक्टिविटी ये सब बेहतर नहीं रहा। बाकी मेरे साथ में समय बहुत कम है और बातें लंबी, आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम रितेश महापात्र हो गया, मैं स्वजातीय यादव हूँ। ये टाइटल मेरा दोस्त का दिया हुआ है, इसलिए पहले क्लियर कर दिए हैं कि कोई भ्रम न रहे। और मेरा मकान महनार वैशाली जिला के अंदर वार्ड नंबर 19 आता है, जहाँ का निवासी अविनाश भी है। और यहाँ कोई हम लोग का पारिवारिक या झंझट किसी तरह का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं या जो हमारे आने वाला पीढ़ी है, बाल बच्चे या जो भी, वो एक अच्छे माहौल में जिए कहीं भी। अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कई दिन से पटना का कुछ यूट्यूबर ऐसा माहौल बनाते जा रहे हैं जहां सभी लोग रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैम भी थोड़ा सा प्रताड़ित हुई तो परेशान थे, तो हमसे बातचीत हुई तो हम बोले मैम एक दो बार उसको संदेश पहुंचवा देते हैं कि अभी से भी सब छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाए और यूट्यूब से ही अच्छा बहुत सारा न्यूज निकल सकता है, बना सकता है और बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको ला करके सरकार के सामने काम भी करवा सकता है। हम उसको संदेश भी भिजवाए एक दो लोग के माध्यम से कि ये सब छोड़ दो और किसी की इज्जत और घर परिवार से नहीं खेलो, फिर आगे जो अच्छा रास्ता लगे उस पर चलो। उसके बाद भी उसका लगातार इंटरव्यू आते रहा। फिर मैम मतलब हमको बोली तो फिर हम बोले ठीक है हम भी आते हैं। उसका जब से बचपना हुआ है मेरे गांव का है तो हम जान ही रहेंगे। पटना में जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से उनको कि एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं रहता है कि किस प्रवृत्ति का, कैसा लोग है, कहाँ से आया, क्या घर परिवार है। इसलिए मतलब हम आकर के आप लोग को थोड़ा सा बाइट दे रहे हैं कि अभी से भी वो एक, हम उसको कई बार बोले कि एक अच्छा दोस्त वही होता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहे तो उसको रोके, समझाए और सही रास्ते पे लाए। बार बार प्रयास किए लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं लगा। सबसे पहली बात, उसका जब जीवन वहाँ पे शुरुआत हुआ था तो मेरे गांव का ही था, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं था क्योंकि शुरू से उसका प्रवृत्ति अच्छा नहीं था। जब मिडिल स्कूल जो हम लोग के यहाँ है महनार में, वहाँ पढ़ता था और हम लोग उस समय गांधी बाल विकास विद्यालय में पढ़ते थे, हम लोग का कोई समझ नहीं था। बाद में जब हम 12 साल की उम्र में, मेरी माँ वार्ड पार्षद रह चुकी थी उस वार्ड से, जिस वार्ड में मेरा भी घर है उसका भी घर है, तो उसके बाद एक जिन के या जो भी मेरे अंदर 12-13 साल में राजनीतिक आती आ गया। तो मेरे यहाँ से विधायक थे उमेश सिंह कुशवाहा जी, वो हमको बुलाए और नगर और प्रखंड अध्यक्ष बनाए छात्र जदयू का। तो उसमें मेरा एक बहुत भरोसेमंद और आंख मुन के भरोसा का तो दोस्त था प्रकाश, उसने हमको वीडियो से मिलवाया और दोस्ती करवाया। उस समय से हुआ फिर भी मेरा उससे कभी दिल नहीं मिलता था क्योंकि उसका एक्टिविटी ये सब बेहतर नहीं रहता था। उसके बाद उसी बीच में जो है सो ये जो मोबाइल चोरी का, मतलब जो मोबाइल दुकान से जो मेमोरी चोरी का आरोप है उसका साक्ष्य हम खुद है। उस समय तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं था कि लोग वीडियो बनाते हैं सबूत रखता, लेकिन मेरे सामने की बात है कि उस पर इल्जाम लगा कि 16 GB का मेमोरी चुरा लिया है। उसके बाद वहाँ पे वो बाद में आया अपनी इमेज सुधारने के लिए कि हम भक्ति गाना गाएंगे, भोजपुरी में बहुत अश्लीलता फैला दिया है, खेसारी लाल निरहुआ, पवन सिंह तरीके का। और उसका 2-3 वीडियो पुराना जो है व्यू नहीं गया, हम देंगे भी 200-250 व्यू जाके रह गया, मेरे पास है भी। इस तरीके का सब लोग के साथ बोलता था। हम लोग बोलते थे चलो अच्छा काम करोगे हम लोग भी सब्सक्राइब कराएंगे, व्यूअर बढ़वाएंगे। वो अब वीडियो जो है हम देखें आज 6 साल हो गया, अभी तक मतलब मात्र 500 से ज़्यादा व्यू नहीं गया। वो अच्छा चीज़ प्रयास करके देख लिया। हम उसको मुंह पे बोलते थे देख भाई अगर एक्टर बनना है तो पहला तो शक्ल होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, दूसरा गला होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। मुंह पे बोले सारा दोस्त जानता है। तीसरा बोले मतलब जो गाना गाते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, शक्ल भी नहीं, एक्टिंग भी नहीं आता है। अगर करना ही तो कहीं जाओ और मतलब सीख उख लो कहीं से, उसके बाद आके फिर करो, फिर हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो मेरा उसमें कभी बनता ही नहीं था। थोड़ा सा मतलब ये बेचारिक लेके लड़ाई, अब मान ली गुण है ही नहीं, कितनों मेहनत कर लेंगे क्या हो जाएगा। आप भी उसको अगर नहीं है तो आप या कहीं बुला लीजिए, एक भक्ति गीत या एक अच्छा गीत कहिए कि थोड़ा गा दीजिए, और 1000 से इतना जाने का अगर व्यू चला जाए तो फिर बेकार है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार और यूपी में जो है सो यादव समाज का ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहाँ 30,000 और 40,000 वोटर या संख्या नहीं होगा, उसको एडवांटेज ये मिल जाता है। और इसमें भी कौन, जो लड़का भर दिन फ्री है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई लिखाई या काम से मतलब, हम लोग भर दिन काम करते ही अभी भी हम अपना कैफे ढाबा छोड़ के आए हैं 2-3 हज़ार का नुकसान करके, ताकि मतलब थोड़ा साथी हो। तो जो पढ़ने लिखने वाला लोग है या अच्छा करना, वो भर दिन बिजी रहता है।
ये क्या कर लिया कि इस चीज़ को धंधा बना लिया, और 3-4 उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप लोग को भी पता होगा। इससे पहले वो जो है सो क्या प्रिया राजना नाम बोले, मुजफ्फरपुर वाली, उसको टारगेट किया, ठीक है। जब टारगेट किया तो उसका कुछ हुआ, तो फिर कंप्रोमाइज करके दोनों को देखे साथ में चाय भी पीने लगा, घूमने भी लगा। एक पोस्ट एक प्रिया नया राज को, खुलासा है, उसके बाद प्रिया एक राज मिनट। के साथ भी ये हुआ है, सुन लीजिए। हाँ, हम है उसको कॉल करके हम खुशबू को बोले भी कि तुम लोग क्या करते हो, तो हमको राइट बोला कि वो एक्टर है, ये विवाद में नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे, जाने दीजिए, आप नेतागिरी करते हैं, आप मतलब स्वच्छ छवि बना के रखिए अपना, चलिए। तो हमने नजरअंदाज कर दिए। उसके बाद एक और घटना देखे थे, किसका नाम, उसके बाद इनका घटना देखे, कुछ दिन पहले वो उसका देखे कि इनके साथ फोटो बढ़िया से बातचीत करते हुए वीडियो या फोटो डाला, कुछ दिन बाद इन पे आरोप लगा। वो क्या कर रहा है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, या जैसे अभी मोबाइल देख रहे होंगे कि बहुत सारा लोग को व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे लड़की बन के मैसेज करता है, कॉल करता है, आपका गलत वीडियो बना के वायरल कर रहा है, ऐसा भी जो है सो बहुत सारा लड़का को। इस तरीके से ये क्या किया कि यूट्यूब आकर के जो न्यूज का होता है छोड़ करके ब्लैकमेलिंग का धंधा स्टार्ट कर दिया। धंधा इसलिए स्टार्ट कर दिया कि देखिए वो अब गाना नहीं गा सकता, हीरो नहीं बन सकता, क्वालिटी नहीं देख सकते हम, मतलब आरोप नहीं लगा रहे, अब भी कहीं देख सकते हैं। उसके बाद अब वो करेगा तो क्या, अब देखिए खुशबू की बात, तो खुशबू मतलब न्यूज चला करके थोड़ा बहुत इधर उधर के कमा लेती है। अब सब दिन तो महिला का कमाई खाइएगा नहीं तो समाज इज्जत देगा नहीं। अभी करेगा से क्या, ना कोई साइड बिजनेस है, ना पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई सहयोग मिला कोई भी। उनकी भाभी मेरे घर पे नहीं कम से कम 4-5 बार आई है, बहुत उन लोग का सम्मान है, क्योंकि इंडियन आर्मी में उसके भैया भी, हम लोग भी मेरे घर पे, और ये जाके वहाँ भी आप थोड़ा अगर पटना से निकल के इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर हम कोई भी बात झूठ बोल रहे हैं तो। उसकी भाभी मेरे पापा से आई, बोली कि बाबूजी ऐसे ऐसे बात है, पैसा है लेकिन घर नहीं बना पा रहे हैं, और बाल बच्चा 3-3 को रहेगा कैसे, शादी ब्याह बहुत सारा बात, और छोटका को तो इस सबसे कोई लेना देना है नहीं। इतना कलपती है। हम जब भी आते हैं तो हम घर से भाग जाते हैं कि हम नज़र क्या मिलाएंगे। पहले वो मेरा अविनाश का संबंध खटपट रहा, लेकिन संबंध रहा था, ठीक है। तो इस तरीके का बात आया सामने। उसके भैया और भाभी और जो है सो साला, उस पर अभी भी केस है। और महनार में किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि गोली मतलब कौन मारा है, तो कोई बोलेगा कि गोली खुद मरवाया। और पहले गोली इसलिए मरवाया था कि वो अपने एगो पेपर का कटिंग होगा, नहीं तो वो तो टाइम से निकल ही जाएगा। कोई सानिया करके मुस्लिम लड़की थी बाहर की, उसको मतलब 2000 या 3000 दे के वो कोई गाना बनाता था। हमको भी बोलता था कि कहीं कोई स्टेज शो करना हो तो हमको बोलना, 2000 रुपये लड़की दिवाना, अब 5000 या 10,000 हमको दिवा देना, हम स्टेज शो कर देंगे। सहदेई में मेरा एक दोस्त है मुखिया रविंद्र, वो आरजेडी का भी प्रखंड है। एक बार बोले कि हो स्टेज शो करवा दो सरस्वती पूजा में, इसको भेजे, 4-5 को लड़की लेके गया। अब गाला तो था नहीं, वहाँ भी गया, पूरा टाइट फिश हो गया। वो बाद में हम पे गुस्सा की कि लड़का सब गर्म हो, कैसा वो भेज दिए हैं। उसका भी संबंध हमारे कारण रविंद्र भाई से था ही, वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस नहीं चल पाया। उसका धीरे धीरे वो भी इसको इवेंट मिलना बंद हो गया। हम लोग भी बोले कि भाई कोई दूसरा धंधा भी कर लो या कोई चीज़। अभी बाद में ये हो जाता है तो साक्ष्य देंगे। हम अपने विधानसभा से पहला लड़का थे जो तेजस्वी से भी, तेज प्रताप से भी और लालू जी से सबसे मिले थे। लेकिन पटना राजनीति आने के बाद हम देख लिए कि आज की राजनीति में 2 ही लोग टिक सकता है, पहला या तो पैसा, नहीं तो दूसरा लड़की। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पटना की राजनीति में आप लोग भी। और तेज प्रताप बाबू के यहाँ हम कई बार गए, उनका एक्टिविटी भी देखे, समझ में आ गया कि इनके यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है। जो आदमी खुद उस तरीके का परिवेश में है, ये नहीं है। हम भी लॉ स्टूडेंट ही बताए ना, लॉ है तो हम लोग भी कुछ इतिहास पढ़े उड़े हैं। तो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी लोग जैसा पढ़े हैं तो जानते हैं। हम सोचे बिहार में भी राजनीति इसी तरीका होगा। सबसे पहले उमेश सिंह कुशवाहा के यहाँ भी गए तो उनसे भी हम सवाल किए कि हमको आप प्रशिक्षण दीजिए राजनीति कराने। ये अभी नया नया आया, इसको हम बताए रे भाई करना है तो वीडियो बनाने से या फोटो खींच लेने से कि संबंध बढ़िया नहीं होता है, गुण अपना लो ताकि संबंध बढ़िया हो। वो 2 को वीडियो चला लेता है, दिखा देता है। तेज बाबू का कहिएगा ना कि इससे बहुत बड़ा कनेक्शन हम करें, कोई कनेक्शन नहीं। उनके आप भी जाइएगा ना, तनका फुसला करके तो वीडियो बना लिए, फोटो बना लीजिएगा। ये अपने आप को दिखा करके ब्लैकमेलिंग के लिए कोई चीज़ करता है। उसके बाद जो आर्म्स एक्ट है, इसके अभी प्रूफ मतलब सक्षम है। जब वो पकड़ाया तो कॉल किया महनार प्रकाश को कि भाई हमको मतलब जो है सो पैसा इतना खुशबू कॉल की कि चाहिए छुड़वाने के लिए, तो हमको ही बोला कि भाई 5,000 रुपया दो। हम बोले भाई मेरे पास अभी नहीं, हम नहीं दे सकते। प्रकाश जुटा उठा के दिया, तो वहाँ रहा, जेल से निकला तो फिर मतलब शिवनंदन भारती जी हम लोग के सीन, उनके यहाँ कुछ दिन हम भी प्रैक्टिस के लिए रहे थे। उनके यहाँ जब हम थे तो जब गोली मरवाया था तो हमको कॉल प्रकाश किया कि भाई जाओ PMCH और उसका इलाज करवा दो। उस टाइम भी हम जाना नहीं चाह रहे थे। वहाँ गए, आसमा परवीन का हॉस्पिटल है हाजीपुर, वहाँ जाके आप लोग ये सब थोड़ा कीजिए ताकि सच्चाई लोग के सामने आएगा। हमको शिवनंदन भैया भी मना किए कि वो सब लड़का सही नहीं, तुम नहीं जाओ, लेकिन प्रकाश के कहने पे फिर हम चले गए। जब PMCH गए तब पुलिस केस होता है, जब तक पुलिस मतलब पूरा इंक्वायरी नहीं करेगा आपका मतलब गोली निकलेगा नहीं। उसकी माँ वो पूरा रोने लगी, हमको ही बोली। और आज वो हम पे भी इल्ज़ाम लगाए हुए, उसका साउंड मतलब जो है सो मैसेज किया है,
तो है। उसके बाद वहाँ इलाज हो गया, 5,000 जब मिल गया, 5,000 कहीं गोली निकलता, आप लोग ही जान रहे खुद नहीं लगा, पूरा थी में हॉस्पिटल में तोड़ फोड़, और बाद में हमको कहता है कि तुम ही हम पे अटैक करवा दिया, नर्स मतलब हमको जान मार रही थी, इस तरीके का कर रही थी, और बाद में हम पे भी FIR करने के लिए आ गया। लेकिन जो हॉस्पिटल मालिक थे वो हमको बढ़िया तरीके से जान रहे थे, बोले कि हाँ मोहन राय, तो वो डायरेक्ट मतलब पुलिस को बता दिए कि ऐसा नहीं, इससे पहले भी कई को वहाँ का मेयर सभापति से हम चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ के है तो पेशेंट वेशेंट आते रहता है, तो इलाज होते रहता है, तो FIR नहीं हुआ बचे। इधर भी मात्र 15-20 दिन पहले का होगा, हमको एक बार बोला तुम पटना आ जाओ, उधर का काम छोड़ो, यहीं सेटल हो जाओ, और अभी भी NSY का हम जिला अध्यक्ष हैं, तो इसे राजनीति करो और प्रवक्ता बन जाना इंटरव्यू। तो बोले कोई बात नहीं, राजनीति वाला लोग तो सोशल मीडिया के साथ जुड़ता ही है, तो हमको बुलाया, हम भी बोले चलो ठीक है जैसे बोल रहे हो, तो इंटरव्यू इस सब के लिए वहाँ आते थे, तो देखते थे कि हर एक आदमी जो जाता था उससे उसका उसी तरीके का व्यवहार, उसी तरीके का, ताकि शोषण हो सके, इसलिए मतलब जैसे वो हो गया। उसके बाद अभी एक तत्काल का देखिए, रोशन रोही का, आप ही जो सभ्य लोग होंगे, आप किसी से केस करवा दिए लड़के पे, और उसकी पत्नी को लेके घूम रहे, ये कहा का मतलब जैसे आप मतलब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बना रही, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हम इन पे केस करवा दें और इनके हस्बैंड को लेके हम घूमें, ये कहीं का थी है। और जो सभ्य हम लोग का, अगर परिवार में कोई भी काम करने जाए, अगर हमारी पत्नी को कोई एक बार मार बैठे तो हम उसको या तो मर्डर कर देंगे, ना कच्चा खून पी जाएंगे, लेकिन हम दोबारा जिंदा नहीं रहेंगे उस आदमी। ये खुशबू को कम से कम 4-5 बार पिटवा चुका है, और उसके चैनल पे भी देख सकते हैं पिटते हुए वीडियो, कभी गांधी मैदान का, कभी आप ही काम कर रहे हैं, अपने पत्नी को कहीं मार खाते हुए देख पाइएगा? कहीं नहीं देख पाइए। जो सभ्य आदमी है, व्यवहारिकता वाला आदमी है, उसके बाद जैसे कहीं गाली सुनवाइएगा। और ये भी हम लोग को बोला कि यादव है, मतलब मेरी पत्नी है, बाद में पता चला कि वो भी अथी धानुक है वहाँ की, और यादव भी नहीं है। और शक्ति सिंह यादव के यहाँ एक दिन हम गए थे, तो वहाँ भी भेद खुला, हमको ही नहीं पता था, हमको बोला कि दोस्त है तो झूठ थोड़ी बोला होगा। शक्ति सिंह खोले कि आती है, बोलती है कि हम यादव हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहें कि भाई चुनाव लड़ने के लिए कुछ क्वालिटी होता है, वो भी तब फुलफिल कर लो। और अभी तक ये दोनों भी जवाब नहीं देता है कि पति पत्नी है कि लिविंग में रह रहे, जब हम खुद 100 कमी है, दूसरा पे हम चलते हैं आवाज़ उठाने। और एक मान लीजिए अगर कोई आदमी गलत ही है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो हम आप मतलब कौन होते किसी के पर्सनल लाइफ के लिए कुछ खेलने या कूदने वाले? ऐसा कोई इंसान है दुनिया में जिससे कोई गलती नहीं होता होगा? गलती हमसे भी होता है, एक्सेप्ट कर करके फिर उसको आगे बढ़ना है। ये आप ही लोग देख लीजिए, इसका जो पूरा प्रकरण है, रोशन रोही का हो, मैम का हो, प्रिया राज का हो, कोई का, अगर ये नहीं करेगा, वर्षी नहीं करेगा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा, तो इसका धंधे नहीं चलेगा। अभी क्या हो गया कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए, व्यूअर आना चाहिए, बस यही। अब किसी का मतलब नंगा फोटो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, लेकिन ये सब जो मानसिकता हो रहा है, ये सब चीज़ को जो है सो एक लोग लीगल ड्यूटी समझे, और जो सही चीज़ है उसको दिखाए। आगे से सब चीज़ समाज में रुकना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और किसी का गलती इतना बड़ा नहीं हो जाए कि उसकी बेटी का शादी तोड़वा दीजिए, उसको इस तरीके का टॉर्चर कर दीजिए कि वो एकदम असहाय हो जाए, जीना ही नहीं चाहे, और खुद मतलब जैसे पहले सुधर जाइए, अच्छा हो जाइए। तो इस पे और बहुत सारा आरोप है, जो बहुत टाइम भी हो जाएगा, बताना भी मुश्किल है। और जो 2-3 नाम बोले हैं, आप जा करके मतलब वहाँ कई लोग तो एक वीडियो या फिल्म बनाया था छोटा सा, उसमें पैसा लिया, कोई से 30,000, कोई से 20,000 सूद पे भी लिया। अब महनार पहले उतना बार जाता है, बहुत सारे लोग के अभी भी है, 1-2 लोग तो लोग नाम भी लेते हैं, वो वीडियो देखा उसमें मनी हमको बोला कि भाई मेरा मतलब 25-30,000 रुपये रखे हुए सूद पे, और अभी तक नहीं दिया है, जो थोड़ा बात करना, उस टाइम में बातचीत होता था। तो इस तरीके का मतलब उसका आती है। और कहीं से एक बार हमारे गांव में चले जाइए, और 5 को अगर सभ्य व्यक्ति बोल दे कि हाँ इसका बहुत बढ़िया मतलब जैसे एकदम इमेज रहा हो, व्यवहार रहा हो, हम भी बोल रहे हैं, मेरे बारे में जा करके पूछ लिए, अगर 5 को सभ्य व्यक्ति गलत कर दें तो आप लोग जूता लेके आइए, ऐसी लाइव करके हमको जूता से मारिएगा। और जूते से भगाया हुआ तो नहीं है, लेकिन बनता ही नहीं। अब मान लीजिए एक ही घर में रहिएगा, आप इंडियन आर्मी से आए, इंडियन आर्मी जानते हैं कि वो सीधा होता है एकदम, मतलब जो होगा टू द पॉइंट बोलेगा, मुंह पे बोलेगा, और इसका कल्चर अजीब ढंग का है। अभी जाता है तो वहाँ ज़मीन का नापी नहीं होता है। हाँ, हमको एक बार कॉल किया कि भाई गांव वाला ज़मीन हमको बेचना है, तुम ज़मीन ले लो, भैया लोग हमको जो वहाँ रहने नहीं देंगे। हम बोले भाई देख, हम वार्ड में भी मेरी माँ चुनाव लड़ती है, हम इस सब बीच के झगड़ा में नहीं पड़ेंगे, दोनों भाई के झगड़ा में। कोई और ज़मीन लेता है तो ले लो, हमको इस सब में नहीं पड़ेंगे। कहीं लेने के बाद जो है सो फिर उनके भाई से दुश्मनी होता, भाई से भी जो समझिए कि परिवार का ना, वो अपना भाई के नहीं, वो किसका होगा? आप लोग भी परिवार में रहते होंगे, वहाँ देखिए अगर आप अपने माँ बाप का नहीं होते, भाई का नहीं होते, तो आप किसका होइएगा? इस तरह का 100 बात है। और आप लोग भी जो इस चीज़ को बढ़ाते हैं, हम कहेंगे इस चीज़ को दाबिए, और जो अच्छा इंटरव्यू है, अच्छा चीज़ उसको चलाइए, ताकि माहौल अच्छा रहे, सही रहे। और आप लोग का कोई सवाल